हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, आप उसको जाकर देख सकते हो। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस का क्या मतलब है कि जो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स है जो हमारे लिए क्या है, इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही कंपाउंड पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, कमर्शियली क्या है, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जो आपको हर चीज़ में मिल जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत अधिकतर हर ही उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हर कंपाउंड्स में। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, बहुत सी चीज़ें होती है हमारी जो इथेनॉल से मिलकर बन रही है, इथेनोइक एसिड से मिलकर बन रही है, जो हम डेली यूजेस में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी दवाइयाँ होगी, मेडिसिन होगी, ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो पहला पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की। इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल क्या होता है, हमारा लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर पर। फॉर द मेल्टिंग पॉइंट इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। इथेनॉल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, अल्कोहल भी बोल सकते हैं, और इसका एक कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती है हमारी, उसमें आपको ये मिल जाएगा इंटीग्रेंट के रूप में, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत आपको ये मिलेगा। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, क्योंकि ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, जैसे सच एज टिंचर आयोडीन। जैसे कि टिंचर आयोडीन ये आपका होता है जो आपके वाउंड हो जाता है, ठीक है, तो उसको वॉश करने के लिए जो होता है उसे बोलते हैं टिंचर आयोडीन, लिक्विड होता है, ठीक है। कफ सिरप, ये आपके कप सिरप में भी यूज़ हो सकता है, एंड मैनी टॉनिक्स, और बहुत सारी टॉनिक्स के अंदर भी, ठीक है। इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। जो इथेनॉल है ये हमारे क्या है, वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है, हर एक प्रपोर्शन में, थोड़ा ले लो ज़्यादा ले लो, ये हर एक प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब वाटर ज़्यादा हो, वाटर की प्रपोर्शन ज़्यादा हो, या फिर इथेनॉल का हो तब भी सोल्यूबल है, मतलब हर तरह से क्या है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकननेस। अगर हम इसे स्मॉल क्वांटिटी में भी लेंगे डाइल्यूट इथेनॉल को, तो इससे क्या हो जाएगा, ड्रंकननेस हो जाएगी, मतलब नशा हो जाएगा इससे। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, हालांकि इसकी जो प्रैक्टिस है, मतलब इसको ड्रिंक करना है, वो करना क्या है, कंडेम्न है, बंद है, ठीक है। इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड इस प्रैक्टिस, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। हाउएवर इंटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल। अगर ये प्योर हो, बिल्कुल प्योर, मतलब प्योर इथेनॉल का मतलब है 99% इथेनॉल हो, उसमें 1% वाटर हो, उसे बोलेंगे हम प्योर अल्कोहल या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो इसका अगर आप स्मॉल क्वांटिटी भी लोगे, ये आपके लिए क्या हो सकता है, लीथल हो सकता है। लीथल मतलब जानलेवा हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म से कंज्यूम कर रहे हो तो इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। प्रॉपर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम, जब हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला ये हो जाएगा एथ, हमने पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। एथ का मीनिंग क्या होता है, दो कार्बन, तो इसमें दो कार्बन है। ओल का ओल किसके लगता है, सफिक्स लगता है हमारा अल्कोहल के लिए, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, OH, तो इसके लिए क्या होगा, इथेनॉल, ठीक है। तो जब हमारा इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम हमारा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ ही आसानी से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जब अल्कोहल हमारा रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो इसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड, तो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारा सोडियम इथोक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल।
अगर आप इसको दूसरे मेटल के साथ भी करोगे तो वहाँ पे भी गैस हाइड्रोजन ही निकलेगी, ठीक है। टीचर डेमोन्स्ट्रेट, ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ आइस इनटू इथेनॉल, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। आपको क्या लेना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है और उसमें क्या डाल देना है, आपको टीचर के असिस्टेंट में करना है, टीचर के सामने ये एक्टिविटी, ठीक है। उसमें क्या डालना है, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम डालना है, ठीक है। वट डू यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, जो इसमें से गैस निकली आप उसको कैसे टेस्ट करके बताओगे कि कौन सी गैस है और आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हो, ये बताना है इसमें, ठीक है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन heating ethanol with excess of concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol to give ethene। तो आपको इस वाली एक्टिविटी में ये वाली रिएक्शन ही लिखनी है। सोडियम हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है इसमें से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसमें एक तो गैस इवॉल्व होगी और क्या होगा, सोडियम मिथॉक्साइड हमारा बनेगा प्रोडक्ट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे आप इसमें, ठीक है। और क्या होगी, गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप इसका टेस्ट होता है पॉप साउंड निकलती है जब हम इसके पास क्या ले जाएंगे, गैस के पास बर्निंग मैच स्टिक ले जाए या कुछ भी बर्निंग लाइटर वाइटर लेके जाओगे, तो आप जब इस गैस के पास जाएंगे तो यहाँ से इसमें जब ये बर्न होगी तो पॉप साउंड निकलेगी। ये होता है हमारा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। व्हेन अ बर्निंग स्पीटर is brought near to gas, the gas burn with pop sound, a layer of moisture is formed inside a glass tube, ठीक है। जो भी लेयर बन रही है गैस की या जो गैस निकल रही है, जब आप उसके पास कुछ जलती हुई चीज़ लेके जाओगे तो वहाँ से क्या निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। यही किसका टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस का, कि इसमें से क्या निकल रही है, हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो रिएक्शन जब हम इथेनॉल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या बना देगा, इथेनॉल से क्या बन जाएगा हमारा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो क्या बन गया, CH2 को, तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इसमें से दो हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, बन जाएगा इथेनॉल, ठीक है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है यहाँ पे, हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, ये क्या कर रहा है, वाटर को इसमें से निकाल रहा है, ठीक है। OH निकलेगा और 2H निकलेंगे और एक और निकलेगा, तो बाहर क्या निकाल रहा है, वाटर को बाहर निकाल रहा है और क्या बना रहा है, इथीन बना रहा है। तो इसको क्या बोले हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो क्या रिमूव कर रहा है, वाटर रिमूव कर रहा है इथेनॉल में से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इथेनोइक एसिड क्या है, पहले बनाना एथ, मतलब 2 कार्बन लेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, इथेन ओइक, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें क्या लगाना है हमें, ओइक। ओइक किसके लिए लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, इसके लिए C डबल बॉन्ड OH, मतलब यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH और ये आ जाएगा H, ये बन गया हमारा क्या, इथेनोइक एसिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या है, फॉर्मूला है हमारा इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, तो इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। एंड बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। अगर 5 to 8% हम क्या ले लें, एसिटिक एसिड ले लें, किसके अंदर, वाटर के अंदर। 5 to 8% का मतलब कि आप मान लो कि 8% लिया है, तो 92% क्या है, इसमें वाटर है और 8% क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, विनेगर, ठीक है, जिसमें क्या है, 92% क्या है, वाटर है और 8% या 5 to 8% क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, विनेगर। एंड इज यूज वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज़ करेंगे पिकल्स में। पिकल्स अचार जो बनाते हैं घरों में, ठीक है, वहाँ पे उसमें डालते हैं इसको, जिससे कि ये ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा टाइम तक चले।
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का वो कितना होता है 290 केल्विन। एंड हैंस इट ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो मतलब क्या है कि जो हमारा इथेनोइक एसिड है ये क्या होगा विंटर के समय में क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। दिस गिव राइज टू अ नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसका क्या नेम दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि क्या जम जाता है विंटर के समय में क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है, इसलिए हमने नाम दिया इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम बोलते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज बाय देयर एसिडिक नेचर। क्यों कहते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसका कैसा होगा एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका नेचर कैसा है एसिडिक नेचर है। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। जो हमारा मिनरल एसिड है जैसे कि HCl है इसको हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है सॉल्यूशन में, और ये नहीं होने का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते उनको बोलते हैं हम वीक एसिड्स, ठीक है। तो एक्टिविटी है यहाँ पे हमारी क्या है 4.7 है। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग द बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमें क्या करना है चेक करना है पीएच डाइल्यूट एसिटिक एसिड की भी और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी लिटमस पेपर पर और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। क्या दोनों ये लिटमस टेस्ट देंगे या नहीं देंगे ये बताना है, ठीक है। तो पहले वाला क्या आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। क्या हम दोनों एसिड को चेक कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं लिटमस से इंडिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा नो। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो दैम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आप इसको जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखाएगा इसको, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो ये क्या हो जाएगा आंसर नो, ठीक है। क्योंकि हमारा HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो हमारा एसिटिक एसिड है ये क्या है वीक एसिड है, ठीक है। ये हमारी है एक्टिविटी 4.8। टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल। हमें क्या लेना है एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है एंड 1 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको पहले क्या लेना है इथेनॉल लेना है, ठीक है। फिर उसमें क्या डालना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फिर उसमें डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर इसको क्या करना है वार्म करना है, वार्म इन वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। ये क्या हमारा क्या है वाटर बाथ, इसमें क्या रख रखा है हमने वाटर, इसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। क्या कर रहे हैं वाटर के अंदर रख के फिर हीट कर रहे हैं, वाटर हमारा वार्म होगा फिर उससे क्या होगा ये वार्म होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं 5 मिनट के लिए क्या करेंगे इसको वार्म करेंगे। pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। फिर इसको क्या करना है एक बीकर में करना है डालना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा 20 से 50 ml क्या होगा वाटर होगा और फिर इसकी स्मेल को चेक करना है। तो इसमें क्या होगा जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर जो बना है इसका जो मिक्सचर बन गया है ये क्या होता है एस्टर होगा, और इसकी जो एस्टर की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। तो आपको इसमें से स्मेल कैसी आएगी स्वीट स्मेल आएगी जब ये आपका मिक्सचर बन जाएगा। तो ये जब ये मिक्सचर बन गया है तो इसमें वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब है एस्टर जिसमें एस्टर हमारा बनता है उस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स आर मोस्टली कॉमनली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो एस्टर हमारा कब बनता है जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। इथेनोइक एसिड रिएक्ट एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज टू गिव एन एस्टर। तो जब हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के, ये तो बोल रहे हैं कि जब एसिड और अल्कोहल को हम एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा एस्टर बनेगा। तो हमने क्या लिया एसिड लिया इथेनोइक एसिड और अल्कोहल लिया है इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलाइज टू गिव एन एस्टर। तो हमने दोनों को मिक्स करा लिया है, ठीक है। यहाँ पे इथेनोइक एसिड ले लिया इथेनॉल ले लिया और एसिड लिया है कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। फिर इसमें से ये क्या बन गया इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा क्या एस्टर बन जाएगा, ठीक है। जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जो हमारे एस्टर्स होते हैं इसमें से क्या आती है आपको स्वीट स्मेल आएगी, ठीक है। दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। जैसे कि आपके परफ्यूम में से खुशबू आती है ना ऐसी खुशबू आएगी इसमें से स्वीट स्मेल आएगी
और इसको हम यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए भी या फिर फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भी। जैसे हम फ्लेवरिंग वाली कुछ सब्सटेंसेस बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कली, द एस्टर इज कन्वर्ट बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसको एस्टर को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो फिर ये दोबारा से क्या बन जाएगा, हमारा इथेनॉल ही बन जाएगा या अल्कोहल ही बन जाएगा वापस से। जब हम इसको एस्टर को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अल्कली के साथ। ठीक है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और सोडियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन। इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा एस्टर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, उस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इस वाली रिएक्शन को सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सोप जब हमारी बनती है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस वाली रिएक्शन को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सपोनिफिकेशन। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप्स है हमारी, ये क्या है, सोडियम की और पोटेशियम साल्ट की क्या है, लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, सॉरी मैं पीछे बोल रहा था, सोडियम बोल रहा था ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हमारा एस्टर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल और सोडियम, ठीक है, सोडियम साल्ट बनाएगा। तो क्या है, इसको हम बोलते हैं, इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद अ बेस, जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस, जब हमारा एथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, हमारा बेस होगा। ठीक है, जब इथेनोइक एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम की क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल देगा। लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ साल्ट। जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो यही लिखा है इसमें कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट, सोडियम इथेनोइट एंड कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो जो सॉल्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, और क्या देगा, ये वाटर देगा। हाउ डज द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखेंगे कि इथेनोइक एसिड हमारा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हमको करनी पड़ेगी एक एक्टिविटी। सेट अप द apparatus as shown in चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटी 2.5। तो आप इसको एक्टिविटी 2.5 चैप्टर नंबर 2 में देख सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपकी 2.5 चैप्टर नंबर 2 की पेज नंबर 20 पर है। तो आप इसमें देख सकते हो, इस तरह से आपको ये apparatus लगाना है। इस वाली एक्टिविटी के लिए भी बिल्कुल सेम, ठीक है, इस तरह से आपको उसको एडजस्ट करना है, लगाना है, सारा अरेंजमेंट ऐसे ही करना है। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक स्पैचुला भर के फुल। स्पैचुला आपका स्पून के जैसा होता है, आपको लेबोरेटरी में मिलता है वो, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट लेना है आपको, ये पाउडर सी और क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में फिर आपको उसमें क्या डाल देना है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड डाल देना। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा उसमें। तो आप उसमें ऑब्जर्व करोगे, उसमें से आपको क्या निकलती हुई दिखाई देगी, आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें हमारा बना है, एक तो क्या देगा, इस सॉल्ट बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। ये 3 चीज़ बनेगी जब हम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जब हमारा रिएक्ट करता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, उसमें से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। जब आप इस वाली जो गैस निकल रही है, जब आप इसको किस में पास करोगे, किससे पास करोगे, लाइम वाटर में। तो जो लाइम वाटर है ये आपका किस में टर्न हो जाएगा, ये मिल्की कलर का हो जाएगा चेंज, ठीक है, लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, तो इससे पता चल रहा है कि जो ये गैस लिख ली है ये क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये क्या है, जो लाइम वाटर टेस्ट है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। अगर इसमें से लाइम वाटर को मिल कर देगा तो क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक्टिविटी 2.5 भी मैंने चैप्टर नंबर 2 में प्रीवियस वीडियो में करा रखी है, आप उसमें जाकर भी इस एक्टिविटी को देख सकते हो, ठीक है, 2.5 को चैप्टर नंबर 2 में। तो इसमें इससे क्या पता चला कि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। क्या इससे जो हमने करा है ये वाला टेस्ट, क्या इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि जो इसके में से गैस निकली है वो कौन सी गैस है। तो यस, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यस
द गैस इज CO2 कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि गैस कौन सी लिख लिया, CO2 लिख लिया है। रिपीट दिस एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है, सेम ऐसे ही करना है। अभी हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, अब क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। तो दोनों के साथ ये बिल्कुल सेम रिएक्शन देगा, ठीक है। चाहे सोडियम रिएक्शन विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप कार्बोनेट ले लो या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, दोनों में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। द साल्ट प्रोड्यूस कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट। देख लो आप, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, तो क्या बना, सॉल्ट बना, सेम बिल्कुल सेम रिएक्शन है, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा है, फिर बना सॉल्ट हमारा, सोडियम सॉल्ट, और क्या बना है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों से बिल्कुल सेम रिएक्शन आएगी। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा इस वाली वीडियो में जो मैंने पढ़ा है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।